दूसरा कॉपी हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा कुछ बता रही है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज क्लियर है? कोई भी एक माइक खोल के बता दे। यस मैम, यस मैम। थैंक यू। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि मेरी मीटिंग के समय में आप लोग रिस्पॉन्स जरूर करिएगा, तो उससे क्या होता है, हमें भी एनर्जी मिलती है कि आप लोग सीख रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। तो शायद हमने यहीं पे छोड़ दिया था कि व्हाई डू टू नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ याद है? इससे पहले की स्लाइड थी, मैं फिर आपको स्लाइड एक बार रिव्यू करा दूं। बिल्कुल बिल्कुल याद है। आप कुछ लोगों को याद होगा कि मैंने कहाँ पे किया था कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, ये मैंने क्लियर किया था, और अपनी कंपनी को कैसे सेलेक्ट करना है और नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करनी है। तो यहाँ पे ये बात हुई थी, नो इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात हुई थी, पर्सनल डेवलपमेंट की, पब्लिक स्पीकिंग की, वर्क फ्रॉम ड्रीम की, नेशनल एंड ग्लोबल बिजनेस की, एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी की, एजुकेशन एंड हेल्थ की, टाइम लिवरेजिंग की, ये बात हुई थी। फिर बात आती है, मैंने आपको आज ये बताया कि आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और सबसे बड़ा काम हमें यहीं पे करना है। आज बात करेंगे सब कॉन्शियस माइंड और गोल सेटिंग की बात करेंगे और अफर्मेशन की बात करेंगे कि ये मेरी जिंदगी में क्यों जरूरी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो बेस है तो वो लोग जानते ही नहीं है कि हमें क्या करना है। लोग जानते हैं पैकेज दे दिया और हमारी कल से अर्निंग शुरू हो जाएगी, ये उनको जानकारी नहीं कि इसके लिए हमें क्या करना है और कैसे करना, तरीका क्या है करने का। अगर हमें तरीका पता चल जाए तो काम करना आसान होगा कि कठिन। आप कोई भी एक माइक खोल के बता सकता है। इजी होगा मैम, बिल्कुल इजी होगा। अगर फॉर्मूला हमारे पास होगा तो हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके कर पाएंगे। बिल्कुल जी अमन जी, बिल्कुल अमन जी, बिल्कुल सीरियसली होकर के सुन रहे हैं और मैं चाहती हूँ सभी लोग अमन जी को फॉलो करें कि आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर, एक बहुत अच्छी चीज आपको मिलने जा रही है। चीजें बताई बहुत होंगी लेकिन हो सकता आज आपकी भाषा में हम बता दें, आपको ज्यादा अच्छे से आ जाए। तो जो इनकी जो मेन जानकारी वो लोगों के पास नहीं है और ना लोग दे पाते हैं, और देते भी तो लोग उसको करते नहीं। तो इस पे ये जानकारी नहीं है, इसकी जड़ क्या है वो समझना होगा। लोग नहीं जानते हैं कि इसको कैसे करना है। अगर आप ये जान लेंगे तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाए। मैंने ये किया है तो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। ये सारा गेम जो ये माइंड का है, और माइंड इज द किंग। जो हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा है वो मात्र 200 ग्राम का है, 200 से 400 ग्राम का है, और कंधे का जो नीचा हिस्सा है ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। ये इससे मतलब हमारा शरीर टिका हुआ है, सब कुछ है। लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वो महत्वपूर्ण है या नीचे का हिस्सा महत्वपूर्ण है? अगर ऊपर का है तो यू लिखिए, अगर नीचे का है तो डी लिखिए। यू का अपर और डी का डाउन। हमें मालूम है कि कुछ लोग लिख रहे होंगे और कुछ लोग समझ भी रहे होंगे और कुछ लोगों ने सुना भी है। ये बिल्कुल निश्चित है कि जो हमारा ऊपर का हिस्सा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यही सोच रहे होंगे कि ब्रेन मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर ब्रेन की सेटिंग ठीक से नहीं होगी तो हम कोई भी गेम हमारी समझ में नहीं आएगा। और ये एक गेम है और इस गेम को खेल करके लोगों ने लाखों नहीं करोड़ों अरबों रुपए कमाए यहाँ से, और इसको लोग समझ नहीं पाते हैं और समझना भी चाहते हैं तो उनको कोई समझाने वाला नहीं है या सही लोग उनको मिल नहीं पाते हैं। और हमको भी, हमने कामनी सिंह के सेशन सुने थे लेकिन वो चीज कैसे करना ये मेरे को समझ में नहीं आता था। वो भी कहती थी कि अगर आप काम करते हैं तो ब्रह्मांड आपके साथ होता, लेकिन कैसे होता ये कोई नहीं बताता था, क्योंकि ये ट्रेनिंग के पार्ट है। यहाँ पर मोटिवेशनल से काम चलने वाला नहीं है। मोटिवेशन केवल थोड़ी देर के लिए लगता है, फिर हम बेकार हो जाते हैं। क्योंकि माइंड जो होता है वो किंग होता है, हमारा दिमाग ही राजा है। और दिमाग के दो भाग है, इसको दो भागों में बांटा गया है। लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी होगी भी। एक कॉन्शियस माइंड होता है और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 80 से 90% होता है और जो कॉन्शियस माइंड होता है वो मात्र 20% होता है।
तो जो 20% कॉन्शियस माइंड होता है, इससे क्या होता है कि हम केवल जो चीजें देखते हैं वो चीजें हमें समझ में आती है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, केवल हम थिंकिंग करते हैं, अपने कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं और एक्शन लेते हैं। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो केवल 3 काम करता है, सोचता है, प्लानिंग करता है और एक्शन लेता है। और हम झूठ और जो सच बोलते हैं ये सब हम अपने कॉन्शियस माइंड से बोलते हैं। जो भी हम एक्शन प्लान करते हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। जैसे मान लिया हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं तो ये कॉन्शियस माइंड को साथ में रखकर करते हैं। और जब हम सड़क पे चल रहे हैं तो भी हम अपना कॉन्शियस माइंड से चलते हैं। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड का मतलब ये नहीं है कि इसके तक हम अवेयर ना रहें। अवेयर तो हमें रहना ही होगा। अगर अवेयर नहीं होंगे तो भी हम काम नहीं कर पाएंगे। कॉन्शियस माइंड का काम और सब कॉन्शियस माइंड का काम अलग अलग है। इसका क्या होता है, कॉन्शियस माइंड को हम सोचते हैं, करते हैं, प्लानिंग कर देते हैं। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड की जो होती है वो प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। मेरी बात समझ में आ रही है? जो हम सब कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं ये ऐसे नहीं चलता है, इसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे ये हम आगे बात करते रहेंगे आपसे। तो ये ऑटोमेटिक होता है। जैसे हम लोग हमारा शरीर जो होता है, जो ऑर्गन होते हैं, सब प्रोग्रामिंग, हमारी बॉडी की पूरी प्रोग्रामिंग है। जब हमारा माइंड चलता है, जैसे मान लिया हम लोग आंख की पलक झपकती है या कोई काम करते, तो ये हमारा सब कॉन्शियस माइंड नहीं, ये जो सब कॉन्शियस माइंड काम करता है। अब जैसे मान लीजिए जो नए नए आइडियाज आते हैं या प्लानिंग आती है, जो हमारी एनर्जी मिलती है या लोगों को देखकर हम अट्रैक्ट होते हैं, ये सब हमें कैसे मिलता है? ये सब सबकॉन्शियस माइंड से मिलता है, ये हमें कॉन्शियस माइंड से नहीं मिलता। क्योंकि कहते नहीं, हम लोग छोटे थे तो मम्मी वगैरह कहा करती थी दिमाग से काम करो। 2 तरह के दिमाग होते हैं, लेकिन वो सही से डिस्क्राइब नहीं कर पाते थे कि वो कहते हैं ना दिमाग से काम करो। 2 तरह के दिमाग होते हैं, मन चंचल होता है, ये सब बातें करते थे। लेकिन इसकी जो मेन थ्योरी थी वो कोई नहीं बता पाता था कि सब कॉन्शियस माइंड को जो है हम प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं कि जो हम लोग से मना किया था कि गलत बात मत बोलो, जैसे लोग दिन भर कहते हैं कि तुम नालायक हो, तुम नालायक हो, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चलाएगा कि तुम नालायक ही हो। उसने अपने आप में दिमाग में डाल लिया कि नालायक, तो वो कोई भी काम करने चाहता है तो कहता मैं तो नालायक, मेरे से नहीं होगा, हम कर ही नहीं सकते। तो हमें हर व्यक्ति में सब कुछ है, बस यही होता है कि उसके पास उस काम को करने का तरीका नहीं पता कि हम काम करेंगे कैसे। तो सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा खेल है कि अगर इसकी पावर को हम समझ गए, इसको हमने चलाना सीख लिया, तो हम बहुत बड़ा काम कर लेते हैं। और कॉन्शियस माइंड आपको आपके ऑर्डर लेता है, जो कॉन्शियस माइंड होता है, और जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो आपके ऑर्डर को नहीं लेता है। जैसे आपने कह दिया कि हम थक गए, तो आपके कॉन्शियस माइंड ने ऑर्डर ले लिया, आप थक गए, और अगर आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वो कभी थकता नहीं है और ना आपको थकने देता है। उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है तो वो काम करना शुरू कर देता है। जैसे आप सांस ले रहे हैं, आपके अंदर के ऑर्गन्स जो है वो सब प्रोग्रामिंग किए हुए हैं, उनको आपको कहना नहीं पड़ता कि ये आपको काम करना है। उसी तरह से जो हमारा 80-90% जो भाग है उसकी प्रोग्रामिंग करनी होगी। प्रोग्रामिंग कौन करेगा? प्रोग्रामिंग कौन करेगा? कोई बताएगा? मैं कर दूंगी, आपको स्वयं करना पड़ेगा? हमें खुद करना पड़ेगा मैम। करना पड़ेगा। बता सकते हैं, हम बता सकते हैं, लेकिन करना आपको होगा। लेकिन इंडिया में कल्चर है कि जब तक कि हाथ पकड़ के डंडा लेके ना खड़ा हुआ जाए तब तक व्यक्ति काम नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं जो पैशनेट होते हैं, जिनमें डिजायर होता है, जो सेल्फ मोटिवेशन में होते हैं, जिनमें काम करने की इच्छा होती है, वही कर पाता है। जो आलसी होते हैं, जिनको धक्के लगाने पड़ते हैं, उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। और यहाँ पे जो 1000, 2000, 10,000 कमाने के लिए आया वो तो कमा लेगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत बड़ी पावर है। यहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें क्या करना है? तो जिन लोगों ने मतलब जैसे आप प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, तो एक हम आपको रिलेट करना चाहेंगे कि हम अपनी बात बता रहे हैं कि जिस दिन हमने सबसे पहले हम साइकिल नहीं चला पाते थे, हमने मोपेड चलाई थी। हम लोग के समय में जब स्कूल जाते मेरे चलती थी, हीरो कुक हुआ करती थी। तो जब हीरो कुक मैंने चलाना शुरू किया तो मेरे लिए बहुत कठिन था। तो एक दिन मेरा जो छोटा भाई था
तो यहाँ पे गुरु को ये मत समझो कि बड़ा ही मेरा गुरु होगा, कोई भी गुरु बन सकता है, मेरे से छोटा था और उसे 2-3 बार सिखाया, मेरे को समझ में नहीं आता, बहुत डर लगता था। ब्रेक लगाते थे तो उसको देखते थे और ब्रेक पैर में था, जब हम ब्रेक लेना तो पैर देखते थे, ब्रेक कहीं फिसल ना जाए, कोई ब्रेक ना लगे। उसमें गियर डालना होता था, गियर के लिए हमें हाथ देखना पड़ता था कि पहला गियर पड़ा कैसे पड़ा, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन एक गुरु लेकर गया मुझे, गड्ढा था और बोला कि आज या तो गाड़ी आप सीख जाओगी या गड्ढे में गिर के मर जाओगी। तो दिमाग में एक सबकॉन्शियस माइंड में गया कि हमें सीखना है और हमें चलानी है। तो जो चीज हमें डर डर के कर रहे थे उसको हमने अपने हाथ में लिया और डेली प्रैक्टिस करने लगे, डेली जाने लगे। और जब डेली जाने लगे तो मेरे हाथों की प्रोग्रामिंग हो गई। तो जो काम हम बार बार करते हैं वो काम मेरे लिए आसान हो जाता है। हम लोग करते हैं लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। चाहे वो हम लोग कोई भी काम करें, जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो मेरे लिए बहुत चैलेंज लेके आता है, लेकिन जब वो करते करते हम उसकी आदत बन जाती है तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो जाता है। यही सेम कंडीशन मैंने वो सीख लिया। फिर कार की बारी आई तो जब कार का ब्रेक दबाना होता था तो मैं देखती थी कि ब्रेक कहाँ पे है या क्लच कहाँ पे है। लेकिन जब हम उसको डेली प्रैक्टिस करने लगे तो आज मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि कहाँ पे मुझे ब्रेक लगाना, कहाँ पे मुझे कब गियर डालना, कब धीमी करनी गाड़ी, वो ऑटोमेटिक सब कॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग उसकी हो गई है। तो सेम प्रोग्रामिंग आपको अपने बिजनेस के लिए करनी है कि आपकी जब प्रोग्रामिंग हो जाएगी तो किसी अपलाइन को आपसे कहना नहीं पड़ेगा कि आज आपको प्लान दिखाने जाना है, आज आपको ये करने जाना है, आज आपको ये करना है। लेकिन इस प्रोग्रामिंग को करने में ही आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने आप को चेंज करना आसान नहीं होता है। कभी जब सुबह मॉर्निंग का एक सेशन आता था तो कहा में 1% ग्रोइंग करें। 1 मिनट का समय लूंगी मेरे थ्रू। ओजस उधर बेटा लिंक आई है। मैम आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा। शशि मैम आप म्यूट हो गए हैं। कैसे मालूम क्यों म्यूट हो गई? यू म्यूट हो गई। वो माइक दिखाता है। हाँ माइक दिखाता है। अच्छा, यहाँ चेंज हो जाता है। हाँ मैम आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। तो मेरा मोबाइल वो कर रही है, स्क्रीन तो आ रहा है। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई, बाधा हुई, तो इसके लिए सॉरी। क्योंकि मेरा एक सेशन चलता, मैंने ध्यान नहीं दिया और वो लोग उधर से कॉल कर रहे थे और उनका भी सेशन मैंने लिंक डाली थी, ज्वाइन नहीं किया उन लोगों ने। तो मुझे कष्ट है कि मैंने उधर ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, तो फिर से मुझे करना पड़ रहा है। नो प्रॉब्लम मैम, कंटिन्यू। दूसरी खुल गई। 1 मिनट। नहीं बना। अच्छा कोई भी 2 डिजिट वाला मल्टीप्लाई 2 डिजिट वाला 10 से 2 डिजिट वाला 2 डिजिट से तो टूट जाता है। कोई भी नंबर। तो यहाँ बात कर रहे थे कि कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कर सकते हैं। तो जब कोई काम बार बार किया जाता है तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए तैयार हो जाता है और वो काम मेरे लिए आसान हो जाता है। मैं ये केवल कहीं सुनी बात नहीं कह रही हूँ, ये मैंने किया है। और इस सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने के लिए मुझे 6 महीने का समय लग गया, क्योंकि वहां से बताया जाना और उसको समझना बहुत कठिन काम होता है। लेकिन वो जैसा जैसा कहते गए वैसा वैसा मैं करती गई। और चूंकि मेरे पास कोर्स था, मैंने बार बार सुना और उसको अपने पे अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मेरे को ये लगा कि जब इस बिजनेस को करने में मेरे को इतनी कठिनाइयां आ रही हैं तो मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, वो करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको तरीका नहीं पता है कि ये काम करेंगे कैसे।
तो इसको करने के लिए अभी हमने बताया कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अब से यहाँ पे माइंड को ट्रेंड करने की बात है कि दुनिया में जिन लोगों ने, चाहे वो कोई साधु संत महात्मा हो, कोई भी हो, उसने अपने दिमाग पे, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे प्रोग्रामिंग की है, उसके बाद ही उस पर सफलता हासिल की और बड़े बड़े मतलब इतिहास रचे हैं। जो जैसे टाटा बिरला है, ये सब लोग कह रहे हैं ना कि हमें टाटा बनने की जरूरत नहीं है, हमें बिरला बनने की जरूरत है, क्योंकि बिरला ने तो बहुत कुछ दिया है और देने के बाद आज उनके पास पैसा आ रहा है। अगर वो सोच रहे थे कि लोगों से पैसा लेना है तो वो आज यहाँ पे न टिक पाते। तो हमें वही करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है, अपने माइंड को, हमें सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना है। ये माइंड हमारा ट्रेंड कैसे होगा, तो जो चीज हम बार बार करते हैं वो चीज हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो जब सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाती है तो हमको फिर सोचना नहीं पड़ता है, फिर हमारा काम अपने आप होने लगता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हम लोग जर्नल लिखते हैं। ये छोटे छोटे काम हम लोग नहीं करते हैं। तो प्रोग्रामिंग कैसे होगी कि जो चीज हम लोग रिपीटेड थिंकिंग, जो चीज बार बार सोचते हैं, और शायद जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ थिंकिंग किया होगा कि कैसे होगा, कोई हमें मिल जाए बताने वाला, कुछ हो जाए, तो शायद समाधान बन करके आपके लिए पैनल बना और आप वहां से सीख पा रहे हैं। रिपीटेड स्पीकिंग, जो चीज बार बार हम सोचते हैं, जो चीज हम बार बार बोलते हैं। रिपीटेड लिसनिंग, जो चीज बार बार हम सुनते हैं। और रिपीटेड फीलिंग, जो चीज बार बार हम फील करते हैं। और रिपीटेड वॉचिंग, जो चीज हम बार बार देखते हैं वैसा हम बन जाते हैं। तो ये 5 चीजें हैं हमारे माइंड को जो प्रोग्रामिंग करने के लिए। जो इन 5 चीजों की प्रोग्रामिंग अपने माइंड में कर लेता है तो वो समझ लो कि बहुत बड़ा काम कर लेता है और जीत उसकी निश्चित है। और जैसा वो सोचता है वैसा उसके साथ होने लगता है। आप जो सोचेंगे वैसा आप, जैसे कहते हैं ना, जैसा आप, एक गाना ही बना हुआ, हम जैसा सोचते वैसा बन जाते, जैसा आप सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। तो ये प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। लोग सोचने में ही डर जाते हैं। बहुत से लोगों को डर लगता होगा कि हम कैसे करेंगे, हमसे नहीं होगा। तो हम अपने प्रोग्रामिंग में क्या कर रहे हैं कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग की होगा होगा होगा, तो उनका मार्ग बनता चला जाएगा। वो चाहे जैसे मिले, कुछ लोगों को जल्दी मिलेगा, कुछ लोगों को देर में मिलेगा, लेकिन प्रोग्रामिंग हमें सही करनी है। वह माइंड अपने जब उसका माइंड प्रोग्राम हो जाता है और वह ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देता है। ऑटोमेटिकली कैसे होता है, लोग कहते हैं ऑटोमेटिकली कैसे होता है, तो आगे हम देखते हैं कि ऑटोमेटिक कैसे होगा। सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं तो आप ऑर्डर नहीं दे सकते, इसको केवल प्रोग्राम करेंगे। और जो इन चीजों को प्रोग्राम कर लेता है कि ये जो 5 चीजें हमने बताई, रिपीटेड थिंकिंग, तो हमें अच्छा सोचना है, हमें कभी गलत बोलना नहीं है, और जो अगर निगेटिव बोल रहा है तो उसके साथ हमें ज्यादा समय नहीं व्यतीत करना है, हमें वहां से हट जाना है। और फीलिंग, जैसे अब हमको ये फील भी करना है कि हम एचडी होंगे तो कैसे होंगे। तो अभी वहां तक कुछ लोग सोच ही नहीं पा रहे कि हम एचडी बनेंगे। तो पहले हमें जो छोटी छोटी चीजें उन पे सोचना है कि 8 स्टार होंगे तो हमारी टीम कितनी बड़ी होगी, हम अपने लीडर को कैसे सिखा रहे होंगे, हम उनको एजुकेशन कैसे दे रहे होंगे। तो ये सब पैटर्न जब आपको आ जाएंगे तो ये आपके गोल को हिट कराने में मदद करेंगे। जैसे कहा जाता है गोल लिखो, लेकिन गोल लिखने के बाद पता चला टीम 2 की है, गोल क्या लिखे, कैसे हिट होंगे। तो गोल हमें कैसे लेने, ये सब हमें अपने दिमाग में प्रोग्रामिंग करनी है कि 3 स्टार वाले को गोल कितना लेना है। हम कहते हैं आप 5000 का गोल लीजिए, 5000 का गोल हिट हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका मजबूत हो जाएगा। तो आप जब ये सब काम करने लगेंगे तो आपका गोल भी हिट होगा, और जब गोल हिट हो जाएगा तो आपके हार्मोन्स, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, आपकी एनर्जी लेवल स्ट्रांग हो जाएगी, और समय समय पर आपको अच्छे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, अच्छे लोगों से मुलाकात होना शुरू हो जाएगी, और अच्छे लोगों को आप आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे, लोग आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे। तो ये सब चीजें कब होंगी, जब आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है कि गोल सेट करना बहुत जरूरी है। लोग गोल नहीं बनाते हैं। अभी बहुत से लोगों से पूछो कि गोल बनाए, अभी यहाँ पे 71 लोग हैं, शायद देख रहे 71 लोग थे। अगर ईमानदारी से पूछ लें कि 71 लोगों में कितने लोगों के गोल लिखे हुए हैं, तो अमन जी जरा आप अपनी टीम से पूछिए जितने लोग शामिल हैं, वो हमें तो नहीं दिख रहा है आपकी चैटिंग, वहां पे देखें कितने लोग लिख रहे हैं कि गोल बने, जिनके गोल सेट हैं ईमानदारी के साथ यस देखें, वाई लिख लें। तो यहाँ पे गोल सेट नहीं करते हैं लोग। कैसे मतलब? जब गोल सेट नहीं है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए क्या व्यवस्था करेगा,
उसको कहाँ जाना है। भाई जब आप सब कॉन्शियस माइंड में डालेंगे कि हमको 1 लाख रुपए चाहिए या 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है, और सब कॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग करेंगे, तो जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो आपकी तरंगों को मिलवाना शुरू कर देगा, उन लोगों के पास भेजना शुरू कर देगा। अपने जो ब्रेन में होता है वो ट्रांसमीटर होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपके सिग्नल को रिसीव करते हैं और वहां तक ही भेजते हैं। और ये मैंने महसूस किया, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन उसी तरह से मेरे रास्ते बनने लगे, और रास्ते बनते बनते हम उन चीज को अचीव करने लगे। हालांकि मेरे पास बहुत बड़े चैलेंजेस आ जाते हैं बीच बीच में, और उन चैलेंजेस को ऐसा नहीं कि हम उनको अपने पे हावी होने देते हैं, उनमें भी मैं अपना रास्ता ढूंढ लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको एनर्जी, आइडिया सब मिलेंगे जो हमने अभी बात करी। फिर सबकॉन्शियस माइंड को क्या करता है, अभी बात कर रहे थे कि ये ऑर्डर नहीं लेता है, इसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। और प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, आपको रिपीटेड थिंकिंग करनी है, रिपीटेड स्पीकिंग करनी है, लिसनिंग करनी है। ये आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, इसके शॉर्ट लेने के बाद आप इसको अपनी कॉपी में जरूर लिखें, वरना ये यहीं पे रह जाएंगी, आप इसको सीख नहीं पाएंगे। अगर इसके शॉर्ट ले लिया तुम इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि स्लाइड कुछ बड़ी नहीं थी आगे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले ले। फिर गोल सेटिंग की बात हुई, तो बात हम करेंगे गोल सेटिंग कि गोल सेटिंग कैसे करना है। तो गोल सेट करने के लिए यहीं पे इस गोल सेटिंग में बहुत दिन तक मैं परेशान रही कि गोल सेट कैसे किया जाता है। तो गोल सेट 3 तरह के होते हैं। एक शॉर्ट टर्म करिए, सबसे पहले यही काम कर लीजिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म। तो हमें सबसे पहले अपना लॉन्ग टर्म गोल ले लेना है कि आप ये जो भी देखें कि हमें 1 लाख रुपए किस मतलब सम तक कमाना है। जो लॉन्ग टर्म गोल होता है वो 5 साल का होता है, जो शॉर्ट टर्म गोल होता है वो 6 महीने का होता है। तो हमें अपना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल लिख लेना है, अपने पे शक नहीं करना है कि ये कैसे होगा। वो जब आप सब कॉन्शियस माइंड को अपने मतलब ट्रेंड कर लेंगे, प्रोग्रामिंग कर लेंगे, तो जो आपके न्यूरॉन से वो काम करना शुरू कर लेंगे। तो आप अपना गोल लिख लीजिए कि लॉन्ग टर्म गोल 5 साल में यहाँ से कितना रुपया कमाना है, 1 करोड़ कमाना, तो लिख लीजिए, डाउट मत करिएगा। और हम बताएंगे कैसे लिखना, कार्ड भी देंगे आपको, तरीका भी देंगे। और तो अभी यहाँ पे अगर शेयर हो पाएगा तो यहाँ पर दे देंगे, वरना अमन जी को दे देंगे। अमन जी का दायित्व है कि वो अपनी टीम में उसको सर्कुलेट कर देंगे। शॉर्ट टर्म गोल लिखने के लिए एक पैटर्न हम आपको दे देंगे, उसी में आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल लिखेंगे और अपने पे भरोसा रखेंगे और जो हम कह रहे हैं वो करना शुरू करेंगे। तो शॉर्ट टर्म गोल में आपको लिखना है, डेट डालनी है, कितना अमाउंट चाहिए, किस मंथ तक चाहिए, वो करना है। लेकिन उसके लिए इंप्लीमेंट भी करना है, केवल गोल लिख लेने से कुछ नहीं होता है। जो हम बता रहे हैं वो भी आपको उसके साथ करना है। फिर आपको अपने जो ड्रीम बताए गए हैं ये सब आपको अपना लिखना है, छोटे मोटे काम करने। ये लिखने के बाद ये आगे आपको ट्रेनिंग जो बता रहे वो काम करना शुरू कर देना है, तो आपका काम शुरू हो जाएगा। जैसे हमने अपने गोल को लिखा है, तो अभी हम बाद में शेयर करेंगे तो पढ़ के बताएंगे। फिर यहाँ पे गोल कार्ड हमेशा आपको एक छोटा सा बनाना है, इतना छोटा गोल कार्ड बनाना है, वो भी हम आपको पैटर्न दे देंगे कैसे गोल कार्ड बनाना है। तो उसको जो अपनी पॉकेट में हमेशा रखना है और लैमिनेट करा लें, उसको मॉर्निंग में डेली आपको पढ़ना, क्योंकि बात अभी हमने रिपीटेड और थिंकिंग और स्पीकिंग की बात करी कि बार बार हमें वो चीज बोलनी है। जब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी तो उसी तरह के लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे और आपका काम शुरू हो जाएगा। आपको बात करनी आ जाएगी, सीखना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए करना क्या है, आप ये जो टाइम होता है सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने का, ये 4:30 से और 5 के बीच का अच्छा टाइम माना गया है। और ये जिसने कर लिया तो वो बहुत आगे जाएगा। अगर मान लिया आप देर से सो के उठ रहे हैं, तो सबसे अच्छा काम है कि जैसे आप सो के उठे, आप ये ना सोचे हम नहाए हैं कि नहीं नहाए, ये सोचना नहीं है। आपको अपने 10 मिनट की प्रोग्रामिंग अपने माइंड की करनी। बहुत सारे यूट्यूब में सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए पड़े हुए हैं, लेकिन सबसे अच्छा मुझे अगर लगा तो डॉक्टर पीयूष प्रभात का लगा है। तो मॉर्निंग मेडिटेशन ढूंढ लीजिएगा, सर्च कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मॉर्निंग मेडिटेशन है 10 मिनट का और नाइट मेडिटेशन है 10 मिनट का। इसकी प्रोग्रामिंग करनी होगी। ये प्रोग्रामिंग करने में हो सकता है आपको समय लग जाए, लेकिन शक मत करना, करते रहना, एक दिन आपका जरूर होगा। तो ये सुबह और शाम दोनों करना। जब आप बिस्तर पे पहुंचेंगे तब आपको करना है, और जब आप सोकर उठेंगे तब आपको करना है। और जब ये करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, उस समय आपको बोर्ड कार्ड पढ़ना है। अब पढ़ने के साथ आपको लिखना भी है। हम आपको अपनी कॉपी दिखाएंगे, जो हम कर रहे हैं वही हम बताएंगे जहाँ से मैंने सफलता हासिल की है। क्योंकि लोग यहाँ कहते हैं, खुद नहीं करते हैं। लीडर पहले खुद करता है, तब लोगों से करवाता है, क्योंकि उसको ये तरीका नहीं पता कि हमें करना कैसे है।
अभी भी हम यहाँ पे जो बात आपसे कर रहे थे, बहुत से लोगों के मन में बहुत से प्रश्न उठ रहे होंगे, इसको करना कैसे। अभी हम आपको दिखाएंगे, स्क्रीन शेयर करेंगे और सब कुछ करेंगे, दिखा देंगे, जिससे आपका विश्वास और स्ट्रांग हो जाए। यही आपको जो ये काम कर ले, यही आपको जीत दिलाएगा और इसी की वजह से आपको कामयाबी मिलेगी। सबसे बड़ा काम हमें यहीं पे करना है। और ये आपको अपने जो कार्ड होगा ये पर्स पे रखना है और आपको अफर्मेशन पढ़नी, वो भी हम आपको शेयर कर देंगे। और गूगल में जाकर के अफर्मेशन आप निकाल भी सकते हैं। ये आपको डेली करना है और सबसे बड़ा काम हमें अपने ऊपर ही करना है। लीडरशिप पहले हमें लेनी है। जब हम लीडरशिप ले पाएंगे तब हम दूसरे को दे पाएंगे। ये सेम कंडीशन लोगों के घरों में होती है कि वहां पर कोई लीड करने वाला नहीं है। अगर जिसके घर में कोई लीड करने वाला नहीं है तो वो घर भी अच्छे से सर्वाइव नहीं करता है, वहां पे विकास नहीं होता है, वो डाउन चला जाता है। और आप अपने घर में इस चीज का मूल्यांकन करें, घर में एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो सबसे पहले उठता होगा और काम की शुरुआत करता होगा और लोग उसको देख करके फॉलो करते होंगे, मोटिवेट होते होंगे। तो यहाँ पे लीडरशिप है, पहले अपने आप पे काम करना है। ये काम वही कर पाएगा जो जिसपे डिजायर होगा, जो टाइम का पंक्चुअल होगा, जिसपे कुछ कर गुजरने की ताकत होगी, वही कर पाएगा। और जो आलसी होंगे उनके लिए बिजनेस नहीं है। अफर्मेशन है, वो भी हम आपको देंगे कि अफर्मेशन कैसे पढ़नी है, क्योंकि बीच में शेयर नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे क्या करना है, कुछ आपको स्किल्स चाहिए। इसके लिए स्किल कैसी होनी चाहिए, आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और बिलीफ सिस्टम पे भी आपको अपने अंदर डेवलप करना है, क्योंकि लोगों को अपने आप पे ही बिलीव नहीं है। जब बिलीव ही नहीं है तो वो काम हम नहीं कर पाएंगे। जैसे जो लोग अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि हम साइकिल नहीं चला पाएंगे, हम घर नहीं कर पाए, हम तैराकी नहीं कर पाएंगे, हम खेल नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने पहले से प्रोग्रामिंग कर दी कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। आप डेली गोल आपको पढ़ना है, आपको अफर्मेशन पढ़नी है। 30 मिनट एक बुक का हमने कई बार रिपीट की है कि एक वीडियो है, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, अर्ल नाइटिंगेल। अर्ल नाइटिंगेल ये वीडियो है, ये 30 मिनट का है। अगर ये अपनी लगातार 30 दिन सुन लिया तो समझ लो आपकी यात्रा शुरू हो गई। और सबसे पहले हमने इसी को सुना था, तब वो जो कह रहा था वो मेरे दिमाग के अंदर चला गया और मैंने काम करना शुरू किया। मुझे 6 महीने का समय लग गया इस सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने पे। तो ये रातों रात रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इस पे अपने आप को वर्क करना पड़ेगा। तो ये आपको न्यू माइंडसेट करना है, तभी आपके न्यू रिजल्ट मिलेंगे। आपने जो भी कुछ किया, जितने दिन तक किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आज आप अपनी लाइफ पे यू टर्न ले सकते हैं। फिर यहाँ पे कह रहे हैं रिक्वायर्ड स्किल टू बी सक्सेसफुल लीडर। अपने जो लीडर में जो स्किल क्या होने चाहिए, 6 स्किल पे बात करी हमने। तो सबसे पहला स्किल जो है वो करेक्ट माइंडसेट का स्किल है कि आपको बिजनेस में सफल होने के लिए आपको क्या क्या स्किल आपके में होने चाहिए। वो 6 स्किल है। तो सबसे पहला है करेक्ट माइंडसेट। आपका करेक्ट माइंडसेट कैसे बनेगा, तो बिलीव ऑन गॉड। हम ये नहीं कह रहे कि आप किस पे, कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग अल्लाह को मानते हैं, जो जिसको मानता है उस पर बिलीव करना पड़ेगा। हम तो नेचर को मानते हैं कि सब कुछ नेचर है, नेचर ही करवा रहा है। बिलीव ऑन सेल्फ, हमें अपने में भरोसा होना चाहिए कि हम कर लेंगे, हम सुबह उठ लेंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें अपने आप बार रिपीट करना, आई एम द बेस्ट। बहुत लोग कहते हैं हम काले हैं, मोटे हैं, गोरे हैं, हमें कुछ नहीं सोचना है। तो हमें बिलीव ऑन सेल्फ, अपने पे भरोसा करना है। हमें अपनी कंपनी पे बिलीव करना है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई इन पे ध्यान मत देना। हमें अपने प्रोडक्ट पे बिलीव करना है। जैसे बहुत से लोग बिलीव नहीं करते प्रोडक्ट काम करेंगे नहीं करेंगे। हमने बहुत से लोगों को प्रोडक्ट दिया, वो वहीं पे बिजनेस को नहीं उठा पाए, उनको यही नहीं लगा कि ये प्रोडक्ट देंगे काम करेगा कि नहीं करेगा। बिलीव ऑन प्लान। अब लोग प्लान पे बिलीव नहीं करते हैं, वो सोचते दें कि ना दें। जब हम प्लान देने गए तो पहले ही मेरे दिमाग में आ गया कि हम इसको प्लान दे रहे हैं, ये मेरे चला दो जाकर के ना। ओजस बेटा की बात है। तो यहाँ पे हमें प्लान भी देना, तो हमें पहले ये भी सोचना है कि प्लान हम देने जा रहे हैं, ज्वाइन करेगा नहीं ज्वाइन करेगा। हमें भी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसे कर लेने की जिस व्यक्ति को हम देने जा रहे हैं वो 100% मेरे साथ ज्वाइन करेगा। तो ये अपने अंदर बिल्ड करना पड़ेगा। फिर हमें अपने जो बिलीव, जो अपना जो ऑफलाइन और ये काम करोगे कैसे, सबसे पहले आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा।
हम आज ऑनलाइन काम कर पा रहे हैं। सबसे पहले मैंने ऑफलाइन प्रैक्टिस की है। लोग सोचे हम ऑनलाइन कर लेंगे, तो ऑनलाइन तभी कर पाएंगे जब आपने ऑफलाइन करा है। तो सबसे पहले अपने माइंड को करेक्ट करने के लिए आपको ये जो पॉइंट है इन पे आपको काम करना पड़ेगा। ये ऑफलाइन लिख गया है, ये अपलाइन है। कुछ लिखने में गलतियां हुई, कभी कभी कंप्यूटर भी गलती कर देता है लिखने में, तो बिलीव ऑन अपलाइन है, ऑफलाइन नहीं है, अपलाइन है। फिर यहाँ पे दूसरी स्किल आपको क्या करना है, आपको मार्केट के रिसर्च जो स्किल है उन पे वर्क करना है। आपको फाइंड परफेक्ट प्लेटफॉर्म, आपने वो चुन लिया, आपका जो प्लेटफॉर्म है वास्तव में यूनिक है, नो डाउट। हम लोग बहुत, क्योंकि हमने फैसिलिटेटर का जब काम किया तो मैंने वहाँ के लोगों को देखा, धीमे धीमे उन लोगों ने हमको मतलब हमारी पर्सपेक्टिव करना शुरू कर दिया। तो मुझे भी एक बहुत अच्छा मौका मिला कि दूसरों के प्लान देख पाए। तो जब हमने दूसरे लोगों के प्लान देखे, उस पर देखा, तो अपने प्लान से बेस्ट किसी का प्लान है ही नहीं। क्योंकि लोग कहते हैं कि उनका प्रोडक्ट सस्ता है, महंगा है। आप ये समझ लीजिए कि प्रोडक्ट चाहे सस्ता हो या महंगा हो, तुमको एनर्जी उतनी ही लगानी है। मान लिया आपने 10 रुपए का सामान बेच लिया तो आपको कितना मिलेगा, और एनर्जी आपने उतनी ही लगाई। और मान लिया आपने 1 लाख का सामान बेचा, तो उसमें आपने, अगर आपका एक भी ज्वाइन हो गया तो आप बड़ा काम वहां पे कर पाएंगे। तो महंगा सस्ता कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे हम अगर किसी को क्वालिटी दे रहे हैं तो वहां पे महंगे सस्ते की बात खत्म हो जाती है। और हर व्यक्ति अच्छा चाहता है, अच्छा ढूंढता है। अब मान लीजिए सस्ती नैनो है तो नैनो आज कितने लोगों के हाथ में है, और जो महंगी गाड़ी है वो कितने लोगों के हाथ में है। तो पहले मेरा ही माइंड सेट होना चाहिए। यहाँ पे जो लोग, बहुत से लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन है, उनका ही माइंड सेट नहीं है कि हम वही लोग कर लेते हैं प्रोडक्ट महंगे। हमारी टीम में भी बहुत से लोग ज्वाइन है तो उनको एजुकेशन नहीं मिली है, उनके पास मार्केट रिसर्च स्किल नहीं है, तो वही कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगे। लेकिन आज हम कहते हैं कि महंगे नहीं है, क्योंकि हम जब उसका मूल्यांकन करते हैं कि डॉक्टर के यहाँ का खर्चा कितना निकलेगा, डॉक्टर को फीस कितने बार देनी पड़ेगी, 1 साल में हम कितने बार डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे तो केवल हमें अपने यूज के लिए प्रोडक्ट लेने हैं। पहले भी मैंने बताया था, हमें यूज के लिए प्रोडक्ट लेने, और वहीं से मुझे जो बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। हमें सही बात लोगों तक पहुंचानी है, हमें सही तरीका नहीं पता है कि हमें काम कैसे करना है। फिर हमें क्या करना है, जब मार्केट रिसर्च स्किल आपके में कैसे परफेक्ट प्लेटफॉर्म होना चाहिए, परफेक्ट प्रोडक्ट आपके परफेक्ट हैं, आपको फाइंड प्रोस्पेक्ट, मतलब जो आपके प्रोस्पेक्ट है। यहाँ पे क्या होता था, सबको प्लान दिखाओ, सबको प्लान दिखाओ, थक जाओगे, आपकी एनर्जी ज्यादा लगेगी। यहाँ पर जब आप सीख लेंगे तो आपको अच्छे अच्छे लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। तो हमें प्रोस्पेक्ट, परफेक्ट प्रोस्पेक्ट हमें ढूंढने कि कौन सा मेरे प्रोस्पेक्ट जो परफेक्ट है। अब मान लिया हम कोई इधर उधर के लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं और एनर्जी बहुत लगाते हैं, हमको रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है। तो जब ये स्किल आप में डेवलप हो जाएंगे तो आप उस तरह के लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, और आपको उस तरह के लोगों से बात करने की इच्छा होगी, और आप उसको अपने साथ ला पाएंगे। फाइंड परफेक्ट पेन पॉइंट, हमें जो प्रोस्पेक्ट के पेन पॉइंट है जब उन पे हिट करेंगे तो हमें हमारा प्रोडक्ट भी सेल होगा, वो व्यक्ति मेरे साथ आएगा। फिर प्रोवाइड सोल्यूशन, हम ये अगर हम किसी को ये देने जाएंगे कि इसको बेच दिया और हमें पैसा मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे बहुत बड़ा काम करने वाले नहीं है। आप जिस व्यक्ति की जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे उतना बड़ा पैसा आपको मिलने वाला है। ये मैंने पहले की सब चीजें हमें समझ में नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन लेने के बाद, उसको सीखने के बाद, उस तरह से काम करने के बाद मेरे बहुत बड़ा चेंजमेंट हुआ। तो ये काम अगर आपने कर लिया तो वास्तव में आज आपकी जो लाइफ में वो जो टर्न आने वाला है। फिर आपको सिस्टम स्किल, जो सिस्टम है उसकी स्किल को सीखना पड़ेगा। अब सिस्टम क्या कह रहा है, सिस्टम कह रहा है कि आपको गोल सेटिंग करनी है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कितने लोगों की गोल सेटिंग जो हुई है वो उसके हिसाब से परफेक्ट है। मुझे नहीं मालूम, मैंने गोल सेटिंग करने के लिए सारे दांव पेच खोल लिए, मुझे किसी ने नहीं दिखाया कि गोल सेटिंग कैसे होती। बस वो कागज चिपका देना, ये करना, मेरा अंदर से दिल ही नहीं तैयार था कि गोल सेटिंग सही है। मैं गोल सेटिंग कर ही नहीं पा रही थी। क्या स्पिरिचुअल गोल लिखो, मैं सोचती थी स्पिरिचुअल गोल का मतलब हमें संन्यास हो जाना है, लेकिन ये बिजनेस ही स्पिरिचुअलिटी का है। स्पिरिचुअल तो हमें शुरू से ही हो जाना है। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं है कि हम जाके गंगा नदी के किनारे बैठ जाएंगे या हम हरिद्वार बैठ के जाके माला जपेंगे। स्पिरिचुअलिटी वो है कि जो हम लोगों को कुछ सेवा देने जा रहे हैं। जो ये बिजनेस कर रहे हैं सेवा भावना का है, ये सेवा देंगे, जब आप सेवा देंगे तब आपको मेवा मिलेगा। और हम लोग पैसा, बस पैसा आ जाए, पैसा आएगा जब आप उस लायक बन जाएंगे तब। फिर
आपकी लिस्ट बनी हुई है क्या? लिस्ट जो बनी हुई है उसमें कैसे आपको इनवाइट करना तरीका पता है? मुझे तो नहीं पता था। वो कहते थे कि फैमिली की लिस्ट बना लो, उसको काट दो, ये कर दो। अगर फैमिली के लोगों को काट देंगे तो मेरे को बचेगा कौन? मेरे को सुनते नहीं, बोले जो नहीं सुनता उसको छोड़ दो, जो नहीं सुनता उसको छोड़ दो। यहाँ पे मुझे सिखाया जाता है कि हमें बार बार उससे बात करनी है, हमें उससे रिलेशन डेवलप करने हैं। जिस बंदे को हम अपने साथ हम लिस्ट में लाए, वो आज नहीं तो 4 साल बाद उसको अपने साथ लाना है। अगर सबको छोड़ के चले जाएंगे तो हम लाएंगे किसको? तो हमें जो बताई जाती बातें वो एक दिन में सुन लिया और आपको परोस दिया, उसके अंदर की तय की बातें नहीं बताई। कॉलिंग एम इनवाइट, लोग कहते 5 प्लान दिखा दो। कैसे 5 प्लान दिखाएंगे? क्या 5 प्लान एक दिन में दिखाना संभव है? एक साथ दिखाना तो संभव है, लेकिन 1 to 1 प्लान प्लस 5 प्लान नहीं किए जा सकते। 5 प्लान को करने के लिए हमें कितनी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कितने लोगों को इन्वाइट करेंगे तो कितने लोग आएंगे, तो कितने लोगों को हम ज्वाइन करा पाएंगे। तो हमें कॉलिंग करना, हमको यहाँ पे 16 तरह की कॉलिंग सिखाई गई कि आपको कॉल करना कैसे। और जब मैंने फैसिलिटेटर का काम शुरू किया, मैं अपने अनुभव भी शेयर कर रही हूँ, तो वहाँ पे मुश्किल से फैसिलिटेटर 7, 20 या 25 थे। तो उन्होंने जब मुझे लिस्ट दी और कहा कॉलिंग करनी है, तो जब मैं कॉलिंग करने गई तो उन्होंने कहा कि आपको टाइम देना। मैंने उठाकर लिस्ट दी रख, मैंने कहा मेरे से नहीं होगा। तो वो हंसने लगे, बोले जब कॉलिंग ही नहीं कर पा रहे हो तो आप इनवाइट कैसे कर पाओगे? फिर उन्होंने मुझको एक कागज दिया कि आपको कॉलिंग कैसे करनी, क्या बोलना है। उसको मौका ही नहीं देना बोलने का। अगर उसने आपसे प्रश्न कर लिया तो आप सेल क्लोज नहीं कर पाओगे। आपको ही बोलना है, आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन खड़े कर देना है। तो कॉलिंग में भी उसको मौका नहीं देना। हमें ये कहना है कि जो हम प्रश्न करेंगे केवल वो उसके उत्तर दे पाए। अगर उसने क्वेश्चन हमसे करना शुरू कर दिया तो हम फिर उसको कॉल पर इनवाइट नहीं कर पाएंगे। ये कलाएं हैं, इनको कोई सिखाने वाला नहीं है और ये सीखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे एक दिन में कुछ आपको नहीं सिखा सकते। और 9:05 हो गया है। मैंने सोचा था मेरा 30 मिनट का सेशन है, लेकिन लंबा जा रहा है। अगर आपको उबाऊ लग रहा हो तो हम इसको रोक दें, हमें कोई भी व्यक्ति बता सकता है। नो मैम, स्टार्ट करिए, चालू रखिए। चलिए बहुत अच्छा। फिर यहाँ पे हमको अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। प्रेजेंटेशन हम लोग क्या करते थे, 4 प्रेजेंटेशन देने वाला व्यक्ति है, सबको लिया, ये टीम सेल्फ ओनर, ये प्रोडक्ट सबको सेम हमने दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ पे अगला बंदा मेरी बात को सुनने को तैयार है कि नहीं तैयार है। हमें उसकी पोजीशन देखनी है कि वो बंदा कैसे बैठा है। उसको हमें पोजीशन में लाने की कला सीखनी है कि वो मेरी बात को सुने। जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं तो अपने बच्चों को जब हम पढ़ाने के लिए लेसन लेकर जाते हैं कि बच्चे को ये लेसन पढ़ाना है, तो उसके लिए हमको एक भूमिका तैयार करनी पड़ती। तो सेम कंडीशन यहाँ भी होती है कि जब हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो हमें उसको हुक करना पड़ता है। हुक कैसे करना है ये सब हमें सीखना पड़ता है। फिर हम लोग एक नेगेटिव वर्ड बोलते हैं फॉलो अप। हमें फॉलो अप ना बोल करके हमें फीडबैक करना है। फीडबैक करना बहुत जरूरी होता है कि हम जिस बंदे को हमने बुलाया है तो उससे अगर हमें क्लोजिंग हुई तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्लोजिंग नहीं हुई है तो भी हमें उसके साथ बने रहना है। हमें उससे बार बार अपने साथ पैकेज देने की बात नहीं करनी, अपनी बात उसे बिजनेस की बात नहीं करनी। हमें उससे रिलेशन बिल्डअप रखने हैं, हमें उसको अपने साथ रखना है। हम नहीं रोज कर सकते होली दिवाली, उसका बर्थडे कब है, उसका बच्चा किसी क्लास में है, उसके हालचाल लेने, उसके बच्चों की जानकारी जरूर लें। जब किसी व्यक्ति से उसके नाम से पुकारें, उसके बच्चों के बारे में पूछें तो वो व्यक्ति आपसे कनेक्ट होता है। क्लोजिंग का मतलब ये नहीं है कि वो आपको पैसे ही दे देगा। क्लोजिंग का मतलब है आपने उसको फॉर्म पे साइन करा दिया, आपने एक पीस के सब प्रोडक्ट दे दिया तो आपकी क्लोजिंग हो गई। क्लोजिंग करनी है तो व्यक्ति आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ गया है तो भी आपकी क्लोजिंग है। यहाँ पे क्लोजिंग का मतलब है कि बंदा आ गया तो आप बीसीएम लेके जाएगा। तो हमें उस लायक बनना है कि उसको बीसीएम दे पाए। फिर गेटिंग स्टार्ट, जो बंदा मेरे साथ आ गया है उसके साथ गेटिंग स्टार्ट करना है। गेटिंग स्टार्ट क्या होता है, जब हमें मौका मिलेगा तो हम आपसे बात करते रहेंगे। ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, हम आपको केवल क्लू दे रहे हैं कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, कौन से स्किल हमको डेवलप अपने आप में करने हैं। फिर क्रिएट लीडरशिप, हमें लीडर बनाने हैं। हमें यहाँ पे हर व्यक्ति को हम लोग प्लान दिखाने लगते हैं, फिर क्या होता है हम लोग खुद ही निगेटिव हो जाते हैं कि हम इतने लोगों को लेकर आए, ये बंदा मेरे साथ काम नहीं कर रहा। तो हमें एक बंदे को लाकर हमने एक को भी लीडर बना दिया तो हमारे 10 लीडर तैयार होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन हम
लीडर नहीं बनाते हैं। हम बस आ जाओ, ज्वाइन कर लो, मेरा सेल हो गई, मेरा बोनस बन गया, मेरी मैचिंग हो गई, तुम जाओ भाड़ में। ये नहीं करना है। एक बंदे को लाएं, उसका माइंड सेट करना, भले हमें उसके साथ 1 महीना लगना पड़े, लेकिन उसके बाद हमेशा गुलामी नहीं करनी है, ना उसको बैसाखी देनी है। आपको उसको 1 महीने के अंदर ट्रेंड कर देना। अगर आपने 4 महीने में 4 लीडर ट्रेंड कर लिए, लेकिन ट्रेंड करने के लिए आपके पास कुछ है, ये समस्या से हम जूझ रहे थे। मेरे बिजनेस समझ में आ गया था, लेकिन हम कुछ चीज डिलीवर नहीं कर पा रहे थे अपनी टीम में। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको बहुत मदद करने वाले हैं। फिर क्रिएट सपोर्ट सिस्टम। आपको अपना सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा कि उनको प्रॉब्लम क्या है, तो हम उनकी मदद कर सकें और हम उनके प्रति हम्बल रह सकें। अगर हम उनकी मदद कर लेंगे तो वो व्यक्ति जीवन भर मेरे साथ रहने वाला है, और ये सब चीजें हम लोग के साथ नहीं हो पा रही हैं। फिर क्या करना है, हमें अपना बिहेवियर स्किल बहुत अच्छा रखना है। लोग यहाँ पे बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। लीडर सोचता है कि आज इसके साथ हम बिहेवियर अच्छा नहीं कर रहे हैं, जब कल वो लीडर तैयार होता है तब उसको बहुत बुरा लगता है। जब उसकी जो कभी पता चलती कि इसने मेरे साथ हरकत क्या की है, तो बहुत गंदा लगता है। इसलिए ईमानदारी का परिचय हमेशा देना। झूठ, एक सच को छिपाने के लिए हजारों झूठ बोलते हैं, और झूठ फिर भी वो झूठ पकड़ लिया जाता है। हमें यहाँ पे ऑनेस्ट बने रहना है। आपको भले नुकसान हो जाए, लेकिन आपके टीम के बंदे का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें काम रहना है, हमें शांत रहना है। बहुत सी चीजें होंगी जहां पर आपको गुस्सा आएगा, लेकिन अगर आप लीडर हैं तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपको हेल्पिंग और केयरिंग होना चाहिए। जो आपके साथ बंदा ज्वाइन हुआ है, उसकी आप हेल्प करेंगे और उसकी आप केयर करेंगे। अगर आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे, केयर नहीं करेंगे, तो बंदा आपके साथ ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। आपको खुद एनर्जेटिक रहना होगा। ये नहीं अरे आज प्लान है, आ जाना, प्लान देख जाना करके तुम कहाँ हो। हमें एनर्जेटिक रहना है, आपको एम्पावरिंग रहना है। आप अगर दूसरे को एम्पावर नहीं कर पाए तो आपके लिए बिजनेस नहीं है। आपकी जो आपकी आवाज है उसमें एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, उसमें एक अंदर की भावना जानी चाहिए। आप जो हम आपको बता रहे हैं वो दिल से बता रहे हैं, और जब दिल से आपको बताता है तो दिल की बात दिल तक पहुंचती है। गो गेटर होना चाहिए। आप काम नहीं कर रहे हो और आप अपनी टीम से उम्मीद कर रहे हो कि वो काम करेगा, ये गलत चीज है। आप जो अपनी टीम को डिलीवर कर रहे हो, तो आपने अगर करा है तो आप उसको डिलीवर करिए। आपको मेंटली स्ट्रांग बनना होगा। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर लेंगे तो आपका मेंटल इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा, ना अपलाइन, ना डाउनलाइन, ना क्रॉस। और टीचेबल। लोग सोचते हैं जैसे हम ही अपने आप को बताएं कि हमने टीचिंग की जॉब ले ली, टीचर बन गए, हमने सोचा इनको पढ़ाना क्या है, छोटा बड़ा तो पढ़ाना है, लेकिन उसको कैसे पढ़ाना, उसके लिए नाको चने चबाने पड़ गए कि हमें अपने आप को अपडेट करना पड़े। हमको सीखना पड़ा कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमको अपने आप को क्या अपडेट करना है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि आपको टीचेबल रहना होगा, और ये LL कहा जाता है, आपको लर्न लाइफ लर्नर होना होगा। आपकी जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ेगी उस हिसाब की आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। आप ब्रॉन्ज लाइन के हो तो स्टेज पे जाके आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। आप 8 स्टार हो तो आपको कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, कैसे खड़े होना, कैसे कपड़े पहनने, इन शब्दों को डिलीवर करना, हमें ह्यूमर कितना छोड़ना है, इन सब चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। और ये जो लोग सोचते कि मैं ब्रॉन्ज लाइन हो गया, सिल्वर लाइन हो गया, मुझे सीखने की जरूरत नहीं, वो उनकी गलत फहमी है। जिस दिन सीखना बन उस दिन आपका काम बन। ईगोलेस, यहाँ पे ईगो बहुत बड़ा टकरा जाता है। अरे डाउन लाइन मेरे से आगे कैसे निकल गया, उसको ज्यादा कैसे आता, अरे ये ऐसा कर नहीं सकता, इसको डिमोटिवेट करो, इसकी ऐसी की तैसी करना शुरू कर दो। और ये हो रहा है, होता है, और ये नहीं होना चाहिए। ईगो किसको होता है? जिसके पास नॉलेज नहीं होती है, और जब नॉलेज होती है तो ईगो अपने आप खत्म हो जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। हमें ये नहीं है कि हमने 10 प्लान दिखाए, अगर 10 प्लान आपके साथ 10 लोग आ जाएंगे, नहीं, आपको शुरुआत में हो सकता 10 ना आए, लेकिन 10 वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। 10 लोग वो आपको ऐसा नहीं कि वो लोग मना करके गए, वो बहुत कुछ सिखा के गए। जो गलतियां उनसे हुई हैं वो आगे आपसे गलतियां नहीं होंगी, तो आपके रिजल्ट भी आएंगे, नो डाउट। फिर आपको अपना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रखना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पे हर ग्रुप के हर एज के लोग हैं। यहाँ पे यंग लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। तो अधिकतर जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि अट्रैक्शन अपोजिट लिंग के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे हमें अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखना है कि हमें मिल के काम करना। हमें कैरेक्टर, अगर आपका कैरेक्टर नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो ये सब चीजें आप में डेवलप होंगी
जब आप ये सब एक लीडर बन जाएंगे तो ये सब चीजें आपके लिए माइनस हो जाएंगी, जीरो पे आ जाएंगी, आप एक अच्छे लीडर बनकर निकलेंगे। और जहां पे किसी का कैरेक्टर लूज हुआ तो आप, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े महान ऋषि और कैसे कैसे लोग जमीन पे आ गए, 2 मिनट लगे आने में। अब कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग का मतलब कि लड़का लड़की से ही नहीं है या अपोजिट लिंग से नहीं है, आप अपनी टीम को लेकर जा रहे हैं, आप ड्रिंक कर रहे हैं, आप अपने साथ में महिलाओं को रखा है, ये भी आपका कैरेक्टर नहीं है। आपको बहुत, आप एक इंस्पायर व्यक्ति होंगे, आप लीडरशिप लेकर आए हैं, आप लोगों की लाइफ को चेंज करने जा रहे हैं, तो आपको ये सब चीजें अपने में स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। फिर जो मार्केट की स्किल्स हैं इनको भी आपको सीखना होगा। आप जब मार्केट में निकल रहे हैं तो आपके पास सब कुछ होना चाहिए, आपके पास पोस्टर्स होने चाहिए, क्योंकि जो चीज दिखती है वो लोगों की समझ में जल्दी आती है। ये पीपीटी क्यों बनाई मैंने, आपको सब कुछ दिख रहे हैं तो आप रिलेट कर पा रहे। अगर हम केवल यहाँ पे ऐसे बोल रहे होते तो आप रिलेट ना कर पाते। आपको ब्लॉग्स लिखने आने चाहिए, और नहीं लिख पाते तो लोगों के आपके टीम में उनके अपने पास रखिए, वीडियोस रखिए, टेस्टिमनी रखिए, स्टोरीज रखिए, सक्सेस स्टोरी होती है उनको रखिए, अपनी सक्सेस स्टोरी बनाइए। इवेंट्स जो हुए उनकी फोटो होंगी वो रखिए, जो आपके लाइव सेशन हुए उनके अगर कुछ फोटो पड़े फोटोग्राफ्स रखिए। आप टेस्टिमनी अगर आपकी टीम में तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी तो बहुत सा हम लोग जो उस पर टेस्टिमनी निकाल लेते हैं, जो हम लोग अभी भी मोमेंट है वहां से बहुत सारे मिल जाते हैं, तो इसका एक फाइल बना लीजिए, उस पर रखिए। आप लोगों को मैसेज दीजिए, मैसेज करिए, ये सब काम आपको करने होंगे। तो आप जब ये सब काम सीख लेंगे तो मार्केट की स्किल्स हैं, और आप सीख लेंगे तो निश्चित आपका काम शुरू हो जाएगा। और हमने आपको कुछ वादा किया है देने के लिए, तो हम आपको इसके शेयर के द्वारा दे रहे हैं। तो आगे हम इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप अप्लाई करिएगा। और अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा है, आपको कुछ सीखने को मिला, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और अगर किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाए तो उससे बड़ा सौभाग्य हम क्या बयां कर सकते हैं। बहुत खुशी होगी। और कुछ चीज देने जा रहे हैं, इनको आप अपने जीवन में जरूर उतारें। ये अफर्मेशन है, इसको अगर दिख रहा हो तो इसके शॉट ले लीजिए। अफर्मेशन की बात करी थी, अफर्मेशन है ये। शोरी स्क्रीन शो रही है। हेलो मैम, आपकी स्क्रीन प्रॉपर शो नहीं हो रही है, आप अच्छा, मेरे तो को सेंड कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा। अमन जी, हम आपको पर्सनली दे देंगे, ठीक है? ओके, तो ओके आप दे दीजिए, अपनी टीम में दे दीजिएगा। तो आज तक की मेरा सफर यहीं तक है, और मेरे को धैर्य से सुनने के लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं इसकी शेयर अपनी बंद करती हूँ, आप कंटिन्यू कर लीजिए अमन जी। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो आप जितने भी लोग हमारे बीच में अभी तक कनेक्ट हैं, और आप जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं और कनेक्ट हैं, एंड तक कनेक्ट है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमने टोटल ट्रेनिंग के पार्ट को समझने की कोशिश करी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ट्रेनिंग के पे डिपेंड है। अगर हम अपने आप को ट्रेनिंग पे नहीं डालेंगे, अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, वही रोज वही सारी चीजें उसी सारी चीजों में चलते रहेंगे तो हम नहीं ग्रोथ कर पाएंगे। एक अच्छा लीडर बनने के लिए, एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बनने के लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है और लगातार अपडेशन की जरूरत होती है। मैम ने आज अपना टाइम निकाला, मैम का सेशन ऑलरेडी हमारे साथ था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैम सेशन हमारे बीच में नहीं कर पाए थे, लेकिन मैम का कॉल आया, उन्होंने टाइम निकाला और आपके लिए सेशन रेडी करा और आपको आज यहाँ पे प्रेजेंट करा सभी लोगों को, कि आप लोग सभी लोग मैम के सेशन से चीजों को सीख पाए, समझ पाए, क्लियर कर पाए कि हमें इस इंडस्ट्री में किस तरीके से ग्रोथ करना है, किस तरीके से वर्क करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप प्रैक्टिकल होकर के समझेंगे, अगर आप ध्यान से समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमें आखिर किस तरीके से क्या क्या चीजों को समझना है, कौन से वर्ड कहाँ इस्तेमाल करने, कौन सी चीज कब बोलनी है, कब नहीं बोलनी, क्या करना है, क्या नहीं करना। हर चीज रिलेट करती है, हर चीज जुड़ी हुई है इस इंडस्ट्री के अंदर। आप क्या कर रहे हैं सिर्फ एक व्यक्ति आपको नहीं देखता, पूरी इंडस्ट्री आपको देखती है, सब कोई आपको देखता है। तो हमको अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है और हमारे साथ जितने भी लोग कनेक्ट हैं, आज मैं शेयरिंग को स्टार्ट करता हूँ और हमारे साथ हरिशंकर सर कनेक्ट हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो हरिशंकर सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो गुड मॉर्निंग। ठंडा पानी लिया तो भाई। थैंक यू मंजी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त आज रश्मि मौर्य मैम ने जबरदस्त तरीके से आज
सेशन को लिया और बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने सिखाया कि हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है और बेहतर तरीके से अपनी प्लानिंग योजना गोल के साथ हमें काम करना पड़ेगा और हमें सेल्फ अपने आप को सिखाना पड़ेगा, दोस्तों, तब लोगों को सिखाना पड़ेगा। हमें तैयार होना पड़ेगा, हमें पहले सीखना पड़ेगा, तब हम किसी को सिखा पाएंगे और कर पाएंगे। तो आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक तरीके से मैम ने डिलीवर किया और बहुत बेहतर तरीके से सिखाया। एक एक पॉइंट, एक एक चीज उन्होंने रखा, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। सारी चीजें हम लोग को चेंज करने की जरूरत है कि मीटिंग में हमें क्या सीखना है और क्या चीज हमें इम्प्लीमेंट करना। जब तक कहते हैं ना कि जो आप कहेंगे वो लोग नहीं करेंगे, जो आप करेंगे वो लोग करेंगे, तो जो हम करेंगे वही लोग, हमारी टीम भी करेगी। तो हमें बेहतर से बेहतर अपने आप को बनाना है कि लोग हमारे अनुसार चले और आप जब अच्छा काम करेंगे तभी लोग आपको लाइक करेंगे और बेहतर तरीके से आपके साथ हो जाएंगे। तो हमें बेहतर तरीके से करना है। तो मैम को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ और आभार व्यक्त हूँ कि उन्होंने जस्ट ग्रुप पे आके बहुत बेहतर तरीके से सेशन लिया और बहुत डायनेमिक तरीके से उन्होंने डिलीवर किया। तो थैंक यू मैम, थैंक यू अमन जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट हमारे साथ संजीव सर हरदोई से कनेक्ट है। सर गुड मॉर्निंग संजीव सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो संजीव सर आप तो होस्ट है सर, अनम्यूट हो सकते हैं आप। नेक्स्ट संजय कुमार सर कनेक्टेड सिवान से। संजय सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो। संजय सर गुड मॉर्निंग अमन सर, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा आपका ये रहा प्रयास और आज के हम सभी के बीच में चीफ गेस्ट के रूप में आज शशि मौर्य जी आई। आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। आपने सिस्टम में कैसे हम लोगों को ग्रोथ करना करते हुए किस तरीके से रिलेशनशिप पे ये बिजनेस है और रिलेशंस को कैसे हम डेवलप रख सकते हैं और रिलेशंस बना के हम अपनी जो डिसिप्लिन है और ऑनेस्टी के साथ इस काम को करें तो इसका विकास होगा। तो आपने इस पे दिया है, तो हम सभी इस पैनल पे जितने लोग हैं सीखने आ रहे हैं और आप जैसे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला, इसके लिए आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और इस HST ग्रुप के संचालक अमन जी, अभय जी की प्रयास हम सभी की तरक्की में रंग लाएगी और हम सभी के गार्जियन तरीके अर्जुन सर को चरण स्पर्श करते हुए इस पैनल पे उपस्थित हमारे BL सर, हरिशंकर सर, आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम सर। आप लोगों का आशीर्वाद है ताकि हम लोग इस तरीके से सीख रहे हैं और इस तरीके से लोगों का आना और अनुभव शेयर करना हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल और डिटरमाइनेशन बढ़ा रही है। ये आप लोगों की देन है। इसके लिए मैं अपने पूरे टीम की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और इसी के साथ हम यही कहेंगे कि हम सभी को अपनी आप पे बिलीव करना है, कंपनी पे बिलीव करना है, सीनियर पे बिलीव करना है और जब तक हम खुद पे सेल्फ पे बिलीव नहीं करेंगे कि हम कर सकते हैं, हमारे सीनियर सही हैं, हमारी कंपनी सही है, तब तक हम सोच ही नहीं पैदा कर पाएंगे कि हम आगे क्या करें। तो ये सबसे पहले खुद पे यकीन करना है और इसी के साथ मैं कहूंगा कि बेटर टियांस बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ, गो एचडी। थैंक यू अमन सर। थैंक यू संजय सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक यू मुझे इनवाइट करने के पैनल पर। आज का सेशन हमारी ग्रेट डायनेमिक महिला लीडर हमारी शशि मौर्य मैम का। गुड मॉर्निंग मैम, और बहुत ग्रेट सेशन मैम ने लिया, बहुत कुछ। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। बहुत ग्रेट तरीके से हम लोग को सिखाया कि सबसे पहले खुद हमें सीखना है, खुद चीजों को समझना है, अपग्रेड करना है अपने आप को, तभी हमें किसी को सिखाना है। जब तक हम खुद नहीं समझेंगे, बिलीव नहीं करेंगे, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी लानी है, अपने माइंड सबमिशन माइंड को, अपने माइंड को सेट करना है, तभी हम कर पाएंगे। तो मैम का सेशन बहुत जबरदस्त रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैम ने इतनी अच्छी जानकारी दी कि किस तरह से हम अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा अपने ऊपर, अपने अपलाइन पे
और सोचना पड़ेगा इस काम को हम कर सकते हैं। जब खुद बिलीव होगा तभी हम कर पाएंगे। तो थैंक यू मैम आज के सेशन के लिए आपको। और मैं रंजना वर्मा चस्टी ग्रुप प्रयागराज से हूँ और मेरे अपलाइन गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और हमारे गुरु प्रयागराज से हैं बीएल सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। और हमारे सुपर गुरु गोपाल अवस्थी सर उनको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और पैनल पे सभी ग्रेट लीडर सभी गुड मॉर्निंग और थैंक यू अमन सर, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। सीता मैम गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। सीता मैम गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। आपको होम से अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। नहीं हो रहे। नेक्स्ट हमारे साथ राजीव सर कनेक्ट है। राजीव सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। राजीव सर गुड मॉर्निंग, आप भी को होस्ट अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, नहीं अनम्यूट हो पा रहे। नेक्स्ट हमारे बीच में उमा शंकर सर हैं। सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग उमर सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बढ़िया होस्टिंग, शानदार। जो आप अच्छे लीडरों को चुनकर मीटिंग कराते हैं मोटिवेशन देने के लिए, बहुत अच्छा लगा। आज का जो सेशन था शशि मौर्य मैडम का, मन का विज्ञान, विश्वास और चेतन मन, बहुत अच्छा लगा। रियल में विश्वासम फलदायक, हम अगर विश्वास करेंगे तभी जो है, अगर आप पाउडर का दूध पी रहे हैं लेकिन बताया गया कि नहीं गाय का शुद्ध दूध है तो वो इसे ये फायदा करता है। ये सप्लीमेंट जितने भी हैं, जो भी विश्वास खाता है एकदम अमृत से काम करता है। नहीं करता तो कुछ भी नहीं काम करता है। हर काम जो है विश्वास पर। विश्वास है तो हम टिके हुए हैं, छत के नीचे बैठे हुए हैं, गाड़ी चला कर जाते हैं, चले जाते हैं। विश्वास नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाएंगे, घटनाएं हो जाती। तो विश्वासम फलदायकम, विश्वास करें, आगे बढ़ते रहें। और मन का विज्ञान है, मैडम ने बताया, बहुत अच्छा बताया कि जो है बार बार रिपीट करेंगे तो जीवन में घुसता जाता है। मन से बोलते जाते हैं, बार बार का रिपीट करते हैं तो चेतन मन में घुस जाता है। बहुत सुंदर तरीका लगा। तो रियल में सबको करने की जरूरत है। जो मैम ने बताया अपने व्यवहारिकता के हिसाब से सबको करना है। मुझे भी शुरू करेंगे, बहुत सारा मैंने साथ लिया हुआ है। तो पैनल में जितने साथी जुटे हुए सबको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। 20 सभार अपने अपलाइन केसरी सर को दूंगा, जिनकी वजह से मैं इस संस्थान में लगा। और आपको अमन सर, अभय सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जिन्होंने आप लोगों ने ऐसा सुंदर पैनल बनाया कि इतनी अच्छी बातें हम लोग घर बैठ कर सीख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बीएल सर को गुड मॉर्निंग, इतने लयन पर्सन सबको गुड मॉर्निंग। पैनल में सारे प्रसिद्ध महापुरुषों को गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, अमन सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड हम पैनल को वाइंड अप करते हैं। और वाइंड अप करने से पहले शशि मैम, आपका थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ कनेक्ट हुए और आपने हम सभी को आज के ट्रेनिंग सेशन से सिखाने की कोशिश करी। बहुत सारी चीजें आपने बताने की कोशिश करी। तो गुड मॉर्निंग मैम आपको, अगेन थैंक यू। थैंक यू अमन जी, मैं आभारी हूँ मुझे मौका देते हैं। और मैं जब आपको सिखाती हूँ तो मैं खुद अपडेट हो जाती हूँ। और ये भी मेरा स्वभाव है, आप लोग मुझे बुलाते हैं तो मैं अपने आप को फिर से अपडेट करती हूँ और कुछ पढ़ती हूँ, वरना मैं पढ़ूँ भी ना तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग के साथ मैं भी सीख रही हूँ। और आज मैं कुछ डिलीवर कर दूंगी तो उसको अपनी टीम में लाइएगा, उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। और अगर लोग सीख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है कि लोग सीख रहे हैं, तो बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, आप लोग सिखा भी रहे हैं, आपकी टीम ग्रोथ कर रही है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। एंड आप सभी लोग जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट है, आप सभी लोग का भी थैंक यू। एंड अगेन मैम का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, कहीं ना कहीं वो बिजी रहती है, लेकिन उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हम लोगों के लिए टाइम निकाला है और इस चीज को सिखाने के लिए कोशिश करी है। तो आप सभी की तरफ से और हम सभी की तरफ से मैम अगेन आपका थैंक यू और आप सभी लोग का थैंक यू। कल हम सभी लोग फिर मिलते हैं एक और नए गेस्ट के साथ। बेटर टी एंड बेटर लाइफ। थैंक यू सभी लोग का।